नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, आप आकाए करीम की शान इतनी बाबरकत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना बामल है, इतना पाकीज़ा है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी मजहब को सबसे ज्यादा महाज पर सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ प्लानिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ नए नए तरीके से नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस मजहब को टारगेट किया जा रहा है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो मजहब कोई और नहीं, मजहब इस्लाम है। मौलाना तौसीफ साहब बैठे, इनसे पूछें, पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम बिलियनों डॉलर सिर्फ इस बात पर खर्च कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ा जाए, आक़ाए करीम की मुबारक सीरत के असबाब का मुशाहिदा किया जाए और हुजूर की जिंदगी में कोई एक ऐसा फर्क मिल जाए जिससे हम नबी की सीरत को ताक कर सके। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया कल भी सर पीट रही थी, आज भी पीट रही और क़यामत तक पीटती रहेगी, इसलिए कि नबी की अजमतों का मुहाफिज कोई और नहीं, परवरदिगार है। अल्लाह खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, ए हबीब वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए मेरे करीम, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले, ये दुनिया वाले तुम्हारी अजमतों का चिराग और सूरज और चांद बुझाने की कोशिश करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो रसूल हाशमी की सीरत के करीब आता है, अल्लाह की तौफीक से नबी की सीरत पढ़ता है और दामन इस्लाम को कबूल कर लेता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये आप सोशल मीडिया का दौर है, आप पढ़ें यूरोप जैसे कंट्रीज में अगर सबसे ज्यादा कोई मजहब तेजी से फैल रहा है तो वो मजहब कोई और नहीं, मजहब इस्लाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? उलमा की मेहनतें, अइम्मा की मेहनतें, पीरानी निज़ाम की खिदमत अपनी जगह है, मगर सबसे अहम बात यह है कि रसूल हाशमी की सीरत इतनी बाबरकत है, दुनिया में कोई सवाल ना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मेरी हैसियत क्या है, मेरा मकाम क्या है, हमारी नहीं, क़यामत तक आने वाली नस्लें थक जाएंगी, मगर जिस सवाल को आप रसूल हाशमी की सीरत तैयबा में तलाश करने की कोशिश करेंगे, आपको हर सवाल का जवाब रसूल हाशमी की सीरत से मिलता हुआ नजर आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम है। और बात चल रही थी इसाले सवाब की, आप देखें, बड़ी बेसिक और बुनियादी बात है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान से गुजरा करें तो मुर्दों को सलाम कर लिया करें। उलमा बैठे इस बात की तस्दीक फरमाएंगे और हदीस में यहाँ तक के अल्फाज मिलते हैं कि जब बंदे मोमिन कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है ना, तो मुर्दे उनके चलने की आवाज, जूतों की आवाज तक सुनते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कैटेगरीज मुर्दों में है। ऐसा नहीं कि कब्रिस्तान में सारे मुर्दे अल्लाह के वली हैं, सारे विलायत के आला मनसब पर फायज हैं। नहीं नहीं, कब्रिस्तान में मुर्दे गुनहगार भी हैं, सियाकार भी हैं और नेकोकार भी हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं कि जब कब्रिस्तान से गुजरा करें तो सलाम कर लिया करें। क्या मतलब? मतलब साफ है, हुक्म आम है, चाहे गुनहगार हो, चाहे सियाकार हो, चाहे बदकार हो, जब गुजरने वाला सलाम करता है और मुर्दे को दुनिया से रुखसत हुए 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 50 साल नहीं, सैकड़ों साल गुजर गए, मगर जाने वाला रसूल हाशमी का गुजरा, गुलाम गुजरा और उसने कब्रिस्तान में सलाम किया, मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ मुर्दा सलाम सुनता भी है और सलाम का जवाब भी देता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शान उनकी है जो गुनहगार हैं। क़िबला, जब गुनहगारों की समात का आलम यह है, जब सियाकारों के सुनने का आलम यह है, तो बगदाद में शहनशाह बगदाद की समात का आलम क्या होगा, अजमेर में गरीब नवाज की समात का आलम क्या होगा, कचौचा मुकद्दसा में मखदूम पाक की समात का आलम क्या होगा। ये वो लोग हैं। इसीलिए तो इमाम कहते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब
गुलामों की ये शान है तो नबियों के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की समात का आलम क्या हो। अजीज़ान मिल्लत, आप देखें आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ खिताब बहुत हो रहे हैं, जलसे आए दिन होते हैं, मगर अवाम में तब्दीली नहीं पैदा हो रही, अवाम में बदलाव नहीं हो रहा। हम आए दिन समझाते हैं पबजी ना खेलें, ये ना करें, वो ना करें, और जलसे पहले जब हमारे अकाबिरीन थे तो साल में 1-2 जलसे होते थे, आज साल में 10 जलसे हो जा रहे हैं, मगर तब्दीली नदारद, बदलाव नहीं दिखता, तब्दीली नहीं दिखती। आखिर वजह क्या है? बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अवाम के साथ साथ खवास को भी अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करनी पड़ेगी। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो इल्म उठाया जाएगा, आप जरा महसूस करें, इल्म उठाया जाएगा, ये कैसी बात है? नहीं नहीं, इल्म नहीं उठता, उलमा दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आलिम रब्बानी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि सबसे पहले जो इल्म उठेगा वो कौन सा इल्म है? बंदा आलिम तो बन रहा है, बंदा हाफिज तो बन रहा है, बंदा मुफ्ती तो बन रहा है, मगर फिर कमी किस बात की है? कमी यह है कि खुशू, खुजू, इज्ज, इनकिसारी, तकवा और तहारत इल्ला माशा अल्लाह बहुत कम उलमा में नजर आता है। जिसे देखिए सीना सफर करके साफा नहीं, ऐसा लगता है कि हम साफे की अजमत अपनी जगह है, दस्तार की अजमत अपनी जगह है, मगर क़िबला हम मैदान खिताब में भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अपनों के सामने जिहाद में जा रहे हैं। हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी होगी, हमें अपने अंदर बदलाव पैदा करना होगा, अवाम के साथ साथ खवास को भी इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अजीज़ान मोहतरम, क्या बात है, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद असराए रसूल ख्वाजे ख्वाजगा फ़क्र हिंदुस्तान मोइने बेकसां जब आए तो इसी मुल्क के हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि गरीब नवाज के हाथों पर 10-20-50 हज़ार लोग नहीं, 90 लाख से ज्यादा लोग मुशर्रफ इस्लाम होते हुए नजर आए। क्या वजह है? हम पूरी जिंदगी साहब मदरसे में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह 10 लोगों को भी हम इस्लाम में दाखिल नहीं कर पाते निकालने के अलावा। आप महसूस करें, समझें, इस बात को समझने की जरूरत है। हर कोई आपका दुश्मन है। अब मामला सिर्फ अपना नहीं है, सिलसिले से कोई वाबिस्ता है तो सिलसिलों में भी तकरार है। ये हमारे पीर साहब के मुरीद हैं, ये फलां पीर साहब के मुरीद हैं, ये फलां पीर साहब के मुरीद हैं, ये फलां पीर साहब के मुरीद हैं। मुसलमानों, मरने के बाद कब्र में पीर की इत्तिबा के बारे में सवाल नहीं होगा, पीर का हुक्म माना है या नहीं इसके बारे में सवाल नहीं होगा। मरने के बाद पीर की फरमाबरदारी की है ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, मगर हाँ मरने के बाद ये जरूर पूछा जाएगा कि जिंदगी रसूल हाशमी के बताए हुए तरीके पर गुजारी थी कि नहीं। अजीजान मिल्लत, और याद रखें ये जितने भी सलासिल हैं ये सब हमारी इस्लाह के लिए आए, हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए लेके आए हैं। इसलिए हमें इन सब उलझनों में नहीं पड़ना, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि अगर कोई भी सिलसिला कुरान और सुन्नत की तालीम दे रहा है और अकीदे अहले सुन्नत की इशाअत कर रहा है तो वो हमारा अपना सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखे, इस बात को दिलो दिमाग में नोट कर ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज इसी मुल्क के हिंदुस्तान में आपकी जो हालत है आपको बखूबी पता है। आप जहां खड़े होते हैं लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, मगर अगर आपको अपना वजूद बाकी रखना है, अपना निशान बाकी रखना है तो लड़कर आप किसी से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मुकाबला करना है तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इल्म के करीब करें, इल्म से जोड़ें, इल्म से रिश्ता बनाएं, इल्म से ताल्लुक रखें। इसलिए पर बात ऐसा नहीं है कि उलमा की अजमत नहीं है। क़िबला, जो उलमा का एहतराम करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के घर में इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि मरने के वक्त उनका खात्मा खैर पर होता है। उलमा की अजमतें हैं, मगर बात जरा नोट करें इल्म की अहमियत क्या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने इख्तियार दिया है, सुलेमान आपको 3 चीजों में इख्तियार दिया जाता है, आप जिसे चाहें पसंद फरमा ले, मुल्क की हुकूमत, खजाना, दौलत या इल्म।
इन तीनों चीजों में से जो चाहें आप पसंद फरमा लें। पता है अल्लाह के नबी ने हुकूमत नहीं ली, अल्लाह के नबी ने दौलत नहीं ली, खजाना नहीं लिया, बल्कि क्या पसंद फरमाया? अल्लाह के नबी ने इल्म पसंद फरमाया, इल्म पसंद फरमाया। और जब इल्म पसंद फरमाया तो अल्लाह ने इल्म के सदक़ो तुफैल उन्हें मुल्क की बादशाहत भी अता फरमा दी और हुकूमत के साथ साथ दौलत भी अता फरमा दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को इल्म के करीब करें। और यहाँ पर इस्लाह की गर्ज से मैं हज़रत माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में एक बात ये भी है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलवाएं या ना दिलवाएं, दुनियावी तालीम उन्हें दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म दीन सिखाएं, दुनियावी तालीम भी सिखाएं। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं कि अपने बच्चों को आप असरी तालीम ना दिलाएं, असरी तालीम की भी जरूरत है, असरी तालीम भी दिलाएं, मगर याद रखें दुनियावी तालीम के चक्कर में जो बुनियादी इल्म है, जो हमारा बुनियादी इल्म है, उससे अपनी नस्लों को दूर न करें। आपकी औलाद चंदौसी में रहे, मुरादाबाद में रहे, यूपी में रहे या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहे, क़िबला मामला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के किसी कोने में चली जाए इल्म हासिल करने के लिए, मगर हाँ जब कभी उसके सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाए तो आपकी नस्लें मचलती हुई नजर आने लगे। ये इल्म इस तरह से बच्चों को सिखाएं तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे इल्म भी हासिल करेंगे, उससे भी दुनिया को फायदा पहुंचेगा और फिर उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म हमने मदरसे में आलिम हम बने और हमारा मकसद ये हो कि हम दुनिया कमाएंगे, हमारा मकसद ये हो कि हम अपनी धाक जमाएंगे, हमारा मकसद ये हो कि हम इस इल्म के जरिए खिताब करके अपने जुमले बेचेंगे, तो याद रखें अल्लाह के घर में इस बात का मैं ऐलान कर रहा हूं कि हमारा इल्म फिर हमारे लिए नफा बख्श नहीं हो सकता, फायदेमंद नहीं हो सकता, सूदमंद नहीं हो सकता, बल्कि ये इल्म हमारे लिए कभी फायदा हमें नहीं पहुंचा सकता, मरने के बाद हमारा भी हिसाब होगा। इसलिए हमें और आपको अपना मुहासबा करने की जरूरत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप देखें अहले सुन्नत की शान क्या है। वैसे मैं वाक़यात सुनाने का आदी नहीं हूं, मगर बात ज़िम्नन आ गई तो अर्ज कर देता हूं। हजरत हसन बसरी और इस वाक़े को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने, हजरत इमाम गजाली ने और बहुत सारे लोगों ने अपनी किताबों में नकल फरमाया है कि खातून हजरत हसन बसरी की बारगाह में आई, अर्ज किया हुजूर मेरी बेटी फौत हो गई, मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया है और माँ बाप का जो रिश्ता है वो इतना पाकीज़ा रिश्ता है कि दुनिया में जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों में जो रिश्ता सबसे टॉप पर है वो वालिदैन का रिश्ता है। और याद रखें इस रिश्ते के ताल्लुक से भी आक़ा करीम ने हर मुआज़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। और इस्लाम तो यहाँ तक कहता है क़िबला कि अगर माँ बाप काफिर भी हों तो उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए, उनका ख्याल रखा जाए, उनसे प्यार किया जाए, उनसे मोहब्बत की जाए। काफिर भी वालिदैन हैं तो उनसे मोहब्बत की जाए, उनका ख्याल किया जाए, उनका लिहाज रखा जाए। कब तक उनका एहतराम, उनका ख्याल कब तक किया जाएगा? जब तक कि काफिर वालिदैन का कोई हुक्म इस्लाम या रसूल हाशमी की शरीयत के खिलाफ नहीं होगा, उनसे मोहब्बत भी की जाएगी, उनका अदब भी किया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इस्लाम है, ये इस्लाम की तालीमात है। और याद रखें इसी मुहाज पर आका करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा रज़ाई माँ जिन्होंने सिर्फ उन्हें दूध पिलाया है। तारीख उठा कर देखें सीरत तैयबा में बारहा ये मौक़े आए हैं कि जब कभी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ तशरीफ़ लाईं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर खड़े भी हो गए और अपनी चादर पाक भी उनके लिए बिछा दी। ये इस्लाम है, ये माँ बाप के साथ इस कदर मोहब्बत करने का नाम इस्लाम है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर इरशाद फरमाते और क़िबला आज तक नहीं क़यामत तक कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता अगर उसके माँ बाप उससे नाराज हैं, अगर उसने माँ बाप को तकलीफ दी है, अगर उसने माँ बाप को सताया है। ये जितने औलिया हैं, गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो, वारिसे पाक हो, मदारे पाक हो, मखदूम पाक हो, महबूब इलाही हो, दातागंज बख्श हजवेरी हो, ये जितने औलिया कराम हैं इनकी तारीख उठा कर देखे, सब के सब माँ बाप की खिदमत करने वाले। बेटा यूं ही हुसैन नहीं बनता, माँ जब फातिमा जैसी होती है तो औलाद हुसैन आजम जैसी पैदा होती हुई नजर आती है।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ बाप के साथ मोहब्बत करें, माँ बाप का ख्याल रखें। और ये वो रिश्ता है अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में बेशुमार मौक़े पर वालिदैन के हुक्म के बारे में, अल्लाह ने वालिदैन की अज़मत के बारे में इरशाद फरमाया। अजीज़ान मोहतरम, और यही नहीं बल्कि आप महसूस करें क्या शान है। माँ की बात आई तो हुजूर इरशाद फरमाते अल जन्नत तहता अक़दाम उम्महातुकुम। आज हम पीर की मोहब्बत में माँ बिस्तर पर तड़प रही होती है, माँ को इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता, माँ की खिदमत करने का हमारे पास वक्त नहीं होता। पीर साहब आ गए तो नोटों की बारिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीर साहब पर आप माल खर्च ना करें, पीर साहब से मोहब्बत ना करें, पीर साहब का ख्याल ना रखें। बिल्कुल पीर का भी जो हक है वो अदा करें, मगर याद रखें अगर माँ तड़प रही होगी बिस्तर पर, माँ बीमारी के आलम में परेशान होगी, आप उसका ख्याल नहीं रख रहे, उसका इलाज नहीं करवा रहे, पीर साहब जिंदगी भर दुआ देते रहेंगे, ना आप दुनिया में कामयाब होंगे ना मरने के बाद आप कामयाब होंगे। इसलिए कि जिससे उसके माँ बाप राजी नहीं होते उससे हुजूर राजी नहीं होता, अल्लाह राजी नहीं होता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए माँ बाप का ख्याल रखें। बात मैं अर्ज कर रहा था हज़रत इमाम हसन बसरी की। फरमाया कि हज़रत हसन बसरी के पास एक खातून आई और अर्ज की हुजूर मेरी बेटी फौत हो गई है और मैं चाहती हूँ कि उसे देखूं, इसलिए कि माँ की जो मोहब्बत है ना बड़ी बाकमाल है। माँ दौलत के लिए औलाद से मोहब्बत नहीं करती, माँ पैसे के लिए बच्चों से मोहब्बत नहीं करती। वाहिद दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है, दुनिया में कोई हो आपका भाई भी हो, शायद बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप तरक्की करेंगे तो उसे बुरा लगेगा, मगर माँ बाप वो हैं कि औलाद जब आगे बढ़ती है तो माँ बाप खुश होते हैं। अजीज़ान मोहतरम, माँ तड़प कर आ गई और कहा मैं मेरी बेटी फौत हो गई है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं परेशान हूँ, उस पर क्या गुजर रही है, उसके साथ क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। इसलिए कि उनका ये नज़रिया था, उनका ये अकीदा था कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाएं, परेशान हाल हों, उनके पास अपने मामलात रख दें, वो दुआ कर देंगे तो इंशाअल्लाह उसका हल ज़रूर निकल जाएगा। पहुँची और जब अपनी बात रखी तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया जाओ कुछ वजीफ़े बताए, कुछ तरीका बताए, ये कर लेना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। उन्होंने जैसा बताया माँ ने वैसा किया। रात में सोई तो क्या देखती हैं कि बेटी को आग का लिबास पहनाया गया। परेशान हो गई, घबरा गई, अभी तक नहीं देखा तो परेशान थी, अब ऐसे हालात देख लिए तो और बेचैन हो गई और बेकरार हो गई। आंखें खुल गई, रात का वक्त था, इंतजार करने लगी कि सुबह हो तो वापस जाएं। सुबह नमूदार हुई तो वापस पहुंची हजरत हसन बसरी के पास। अर्ज किया हुजूर जब तक देखा नहीं था परेशान थी, अब देखने के बाद तो और बेचैन हो गई। आप मुस्कुराने लगे, आपने फरमाया परेशान न हो, जा मैं दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह मामलात हल हो जाएंगे। खैर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, माँ वापस लौट आई। रिवायतों में मिलता है कि जब हजरत हसन बसरी ने आंखें बंद की तो क्या देखती हैं कि उसे बड़ा हसीन और खूबसूरत हसीन और जमील लिबास पहनाया गया। उस बेटी को जिसे माँ ने आग का लिबास पे देखा था, हजरत हसन बसरी देखते हैं कि बड़ा खूबसूरत लिबास पहनाया गया है। आपने फरमाया क्या मामला है? तेरी माँ तो इस तरह के मामलात बता रही थी, तुम्हारी वालिदा, और मैं देख रहा हूँ कि तुम अच्छे लिबास पहने हुए हो, उम्दा लिबास पहने हुए हो। तो उस लड़की ने कहा मेरी माँ ने जो बताया वो बिल्कुल सही था, मगर हाँ कल कोई अल्लाह का नेक बंदा इस कब्रिस्तान से गुजरा, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ दिया, अल्लाह ने उस दुरूद की बरकत से अहले कब्रिस्तान से अजाब को उठा लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर मोहब्बतों के साथ दुरूद पढ़ दिया जाए तो दुनिया नहीं कब्र की भी दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। अगर हम सिर्फ दुरूद की बरकत से दुश्वारियां दूर कर लेते हैं तो हुजूर की सीरत अपना लेंगे तो फिर हमारी जिंदगियों में तब्दीली क्यों नहीं पैदा होगी। अजीज़ान मोहतरम, इमाम अहले सुन्नत की एक आखिरी बात कह के मैं अपने खिताब को मुकम्मल करता हूँ। हजरत बड़ी माजरत के साथ ये जो निख्वत इल्म है, जो इल्म हासिल करने के बाद हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े फाजिल हैं, हम ये हैं, हम मुफ्ती हैं, हम फलां हैं, हम ढमा हैं। याद रखे, इसी मौके पर मुझे एक बात याद आती है। हज़रत शेख अकबर हज़रत मुहिद्दीन इब्ने अरबी सहने हरम में जलवा अफरोज़ है, सहने हरम में जलवा अफरोज़ है, और आप फुतूहात मक्किया लिख रहे हैं।
आलम यह है कि ना आपको खाने का होश है, ना पीने का होश है, न किसी को देखते हैं, न किसी से बात करते हैं, न किसी से मुलाकात करते हैं। कई रोज से कुछ लिख रहे हैं तो बस लिखने में मसरूफ हैं। अचानक इसी अशरे में सहने हरम में एक जात दाखिल हुई जिसे दुनिया इमाम फखरुद्दीन राजी कहती है। जब आप तशरीफ लाए ना तो लोग आपको देखकर रास्ता बनाने लगे। कोई आपका हाथ चूम रहा है, कोई सामने से लोगों को हटा रहा है, सारा मजमा आपके पीछे चलने लगा। जैसे हम और आप आते हैं तो लोग मोहब्बतों से पेश आते। अब जब सब मिल चुके तो आपने देखा सब तो मुलाकात के लिए आ गए, मगर एक शख्स है जो हरम शरीफ के कोने में बैठा हुआ, वो मिलने नहीं आया। तो आपने मुस्कुराकर एक जुमला कहा, उलमा की अजमत बयान करते, उलमा की शान बयान करते हुए फरमाया, जो उलमा की ताजीम नहीं करते वो अनाम होते। अनाम का मतलब जानवर। जैसे ही ये जुमला कहा इमाम फखरुद्दीन राजी ने, ये जुमला वक्त की अजीम जात, तसव्वुफ के इमाम है और गौसे पाक की मानवी औलाद में से हैं शेख अकबर हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। आपने ये जुमला सुना, आपके चेहरे की हालत बदल गई, कैफियत बदल गई, आपकी पोजीशन बदल गई। आपने ये जुमला सुना मगर आपने अपना कलम नहीं रोका, आप लिखते रहे और इमाम फखरुद्दीन राजी आगे बढ़े। फरमाया, कल इसी सहने हरम में मिंबर लगाया जाएगा, हम उलमा की अजमत पर खिताब करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। खैर मामला हुआ, दूसरा दिन आया, मिंबर लगाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी मिंबर पर बैठे। इसीलिए मैं कहता हूँ मदरसे में इल्म हासिल करने के बाद अपने बच्चों को खानकाहों के करीब जरूर करें, बुजुर्गों के करीब जरूर करें। और अगर मामला ऐसा नहीं होता तो वक्त के इमाम मौलाना रोम ये नहीं कहते, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरीजी नशुद। क्या मतलब? मैं उस वक्त मौलवी नहीं बना जब तक कि हजरत शम्स तबरेज की गुलामी में नहीं आ गया। कामयाबी तब है जब किसी अल्लाह के बरगुजीदा बंदे की खानकाह तक आप पहुंच जाएं। जब इल्म हासिल करने के बाद खानकाह में जाकर झाड़ू लगाएं तब आप कामयाब होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खैर मेंबर लगाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी खड़े हुए। क़िबला जब खड़े हुए, अब कुछ बोलना चाहते हैं तो लब नहीं खुल रहे, जबान साथ नहीं दे रही, कुछ बयान करना चाह रहे हैं तो लब सिल गए, परेशान हो गए और दिल ही दिल में सोचने लगे, आज तक मेरी जिंदगी में यह मामला पेश नहीं आया। मैं जब चाहता था, जैसे चाहता था, जिस मौजू पर चाहता था खिताब करता था, मगर आज पहली बार मेरी जिंदगी में यह मामला आया है कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं तो जबान साथ नहीं देती, लब खोलना चाहता हूं तो लब खुलते नहीं हैं। बात समझ में आ गई और बात समझ गए कि लगता है कुछ गलती सरजद हो गई। फौरन वहां से नीचे उतरे और आकर शेख अकबर हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी के कदमों को पकड़ लिया, कहा हुजूर माफ फरमा दीजिए। जैसे ही ये जुमला कहा, शेख अकबर कहते हैं, हम जैसे अनाम के पास क्या मिलता है। इसलिए कि कल ये जुमला कहा था कि जो उलमा की कदर नहीं करते वो जानवरों की तरह होते। कहा हुजूर मैंने इस गर्ज से नहीं कहा, बल्कि मैं उलमा का मकाम बयान कर रहा था। जैसे ये बात कही, कहा हुजूर माफ फरमा दें। तो हजरत शेख अकबर हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी जो किताब लिख रहे थे, आपने कलम उठाया और कलम उठाकर इमाम फखरुद्दीन राजी की जबान पर रखकर दुआ फरमाई और फरमाया, है अल्लाह इसकी जबान और इसके कलम में वो तासीर पैदा फरमा दे कि ये जो लिख दे दुनिया उसे याद रखे। आज भी तफसीर कबीर जो इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखी है, आज भी दुनिया उसे पढ़ती है और उससे फायदा हासिल करती हुई नजर आती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या मतलब यह है कि औलिया के कदमों पर आना पड़ेगा, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी, तब हम और आप कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने वाला बनाए और हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।